updated. Please subscribe please. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शङ्करः शङ्करो साक्षात्। वन्दे गुरु परंपरां। बंधुओं, आप लोग अपरोक्षानुभूति ही सुन रहे थे। उसी क्रम में 100वें श्लोक में भगवत्पाद आदि गुरु श्री शंकराचार्य भगवान निदिध्यासन के 15 अंग बता रहे हैं। त्रिपंचांगान्यथो वक्षे पूर्वोक्तस्य हि लब्धये तैश्च सर्वैः सदा कार्यं निदिध्यासनमेव तु। कहते हैं पूर्वोक्त की प्राप्ति के लिए, ये पूर्व में साधना बताए मोक्ष सिद्धि के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए 15 अंग बतलाता हूँ। उन सब से सर्वदा निदिध्यासन अभ्यास करना चाहिए। निदिध्यासन मतलब अभ्यास करना चाहिए। जैसा कि पूर्व में व्याख्यान हो चुका है कि दुख रूप प्रपंच की निवृत्ति आत्मस्वरूप यथार्थ ज्ञान का साधन क्या है। इसके उत्तर में कहते हैं कि निदिध्यासन अभ्यास ही वह एक साधन है जिससे उस आत्मस्वरूप का बोध हो सकता है। निदिध्यासन का अर्थ है निश्शेषेण ध्यातुम इच्छा, पूर्णतया ध्यान की इच्छा, चिंतन। यदि किसी के भीतर विशेष वस्तु प्राप्ति की उत्कट इच्छा होती है तो उस अवस्था में वह जिस प्रकार उस विषय का चिंतन करता है उसी चिंतन का नाम निदिध्यासन है। निदिध्यासन के 15 अंग हैं। इन 15 अंगों का अभ्यास साधक को निरंतर करना चाहिए। नित्याभ्यासादृते प्राप्तिर्न भवेत् सच्चिदात्मनः तस्मात् ब्रह्म निदिध्यासे जिज्ञासुः श्रेयसे चिरम्। साधक निरंतर अभ्यास किए बिना सच्चित स्वरूप आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। अतः जिज्ञासु को कल्याण प्राप्ति के लिए चिरकाल तक नित्य प्रति ब्रह्म का निदिध्यासन करना चाहिए। अब वे 15 जो अंग हैं उनके नाम गिना रहे हैं। यमो हि नियमस्त्यागो मौनं स्तेषश्चकालता आसनं मूलबन्धश्च देवसाम्यं च दृक्स्थितिः प्राणसंयमनं चैव प्रत्याहारश्च धारणा आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यंगानि वैक्रमात्। बोले कौन कौन से? बोले यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह की समता, नेत्रों की स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, आत्मध्यान और समाधि। एक क्रम से 15 अंग बतलाए गए हैं। इन्हीं को निदिध्यासन के अंग कहते हैं। इन सब का विस्तार से वर्णन योग शास्त्र में किया गया है। सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानादिन्द्रियग्राम संयमः यमो यमिति संप्रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः। अब बोले यम क्या है? बोले सब ब्रह्म ही है। ऐसे ज्ञान से इंद्रियों के संयम को ही यम कहते हैं। यमराज को नहीं, इंद्रियों के संयम को ही यम कहते हैं। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, इसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए। अब नियम तो बोले सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृतिः नियमो हि परानंदो नियमात् क्रियते बुधैः। सजातीय वृत्ति का प्रवाह
और विजातीय का तिरस्कार, यही परमानंद स्वरूप नियम है। सजातीय और विजातीय, बुद्धिमान लोग इसका नियम पूर्वक पालन करते हैं, इसे ही निदिध्यासन भी कहते हैं। त्यागः प्रपंच रूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात् त्यागो हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षमयो यतः। त्याग, प्रपंच जगत को चेतन स्वरूप देखने से उसके रूप का त्याग करना ही महापुरुषों का त्याग है, क्योंकि वह सद्यः मोक्षदायी है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन्मौनं योगिभिर्गम्यं तद्भजेत् सर्वदा बुधः। बोले मौनम कैसा, जिसे ना पाकर मन सहित वाणी लौट आती है। जिस मौन तक योगियों की गति ही गति है, जो मौनस्थ योगियों का ध्येय ये है, बुद्धिमान को सदा ही उसका भजन करना चाहिए। वाचो यस्मान् निवर्तन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते प्रपंचो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्द विवर्जितः। जहाँ से वाणी लौट आती है उसका भला कौन वर्णन कर सकता है। यदि प्रपंच को ही वक्तव्य माने तो वह भी शब्द रहित है प्रपंच। अतः ब्रह्म एक अनिर्वचनीय है। इति वा तद्भवेन्मौनं सतां सहज संगितं गिरा मौनं तु बालानां प्रयुक्तं ब्रह्मवादिभिः। अतः शतपुरुषों का दूसरा स्वाभाविक मौन यह भी हो सकता है। ब्रह्मवादियों ने वाणी का मौन तो मूर्खों के लिए बतलाया है। अब देश क्या है। आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते येनेदं सततं व्याप्तं सदेशो विजनः स्मृतः। जिस ब्रह्म में आदि अंत और मध्य में कोई भी जन नहीं है तथा जिसमें यह जगत निरंतर व्याप्त है, वही देश जनशून्य कहा गया है। जो सब में भरपूर है, जिसके अलावा कुछ है ही नहीं, वह विजन है। अब कलनात् सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः काल शब्देन निर्दिष्टो ह्यखण्डानंद अद्वयः। काल ब्रह्म आदि समस्त भूतों की एक पल में ही कलना करने के कारण अद्वितीय अखंडानंद स्वरूप ब्रह्म ही काल शब्द से कहा जाता है। करने के कारण कार्य ब्रह्म ही काल पदवाच्य है। आसन क्या बोले, सुखे नैव भवेत् यस्मिन् अजस्त्रं ब्रह्मचिन्तनम् आसनं तद्विजानीयान् नेतरत् सुखनाशनम्। बोले ध्यानावस्था में सुखपूर्वक निरंतर ब्रह्मचिंतन हो सके उसे ही आसन जानना चाहिए। दूसरा सुखनाशक आसन आसन नहीं है। आसन सिद्धि भी साध्य प्राप्ति का एक सोपान है। अब आसन के बाद मूलबंध, ये सब योग शास्त्र में विस्तार पूर्वक बतलाए गए हैं। ये सब योग हैं। यहाँ पर अभ्यास के ये 15 अंगों में भी हैं। अब आसन के बाद मूलबंध, जो नाड़ियों का सिद्धि होता है, उसके बारे में सिद्धं यत्सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययम् यस्मिन् सिद्धा समाविष्टास्तद्वै सिद्धासनं विदुः। समस्त भूतों का आदि कारण है, विश्व का अविनाशी अधिष्ठान है और जिसमें सिद्धजन समाविष्ट रहते हैं उसे ही सिद्धासन समझना चाहिए। 14वें में बताएंगे मूलबंध का सदा सेवन करना है। अभी आप लोग आगे 14 से 26 श्लोक तक सुनेंगे। इसका निधिध्यासन के 15 अंग हैं जो आगे क्रम से बतलाएंगे। जो नाम गिना दिए हैं, यम नियम त्याग मौन देश काल सम आसन मूल बंध, देह की समता
से लेकर के समाधि तक का भावार्थ, श्लोकार्थ आप लोग सुनेंगे। अभी यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम।